हेलो फ्रेंड, उम्मीद है कि लाइव आ चुके हैं। हाँ, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक। मैं महेश, आपका दोस्त महेश मैथ्स के यूट्यूब के सॉरी लाइव नहीं आया है क्या? हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक। मैं महेश, आपका दोस्त डीके मिश्रा मोतिहारी के यूट्यूब के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे और जानदार शानदार होंगे। तो आप लोग को बता दें कि यहाँ पे क्लास टेंथ का टॉप 20 क्वेश्चन को लाया गया है, जो पूरा टोटल होल टू होल आपके बोल सकते हैं क्या चीज़ में टोटल फोन आ रहा है इसी में, सॉरी, साइलेंट कर लेने दीजिए। तो आप लोग को बता दें कि क्लास 10th के लिए टॉप 20 क्वेश्चन का एक एनालिसिस सीरीज कराया जा रहा है, जो आप लोग के एग्जाम में 100% यानी 100 में 100 मार्क्स लाने की उम्मीद हम लोग को पे खड़े हैं। और हम लोग का यही एक विश्वास है कि आप लोग इस उम्मीद पे खड़े रहिएगा तो आपका 100 में 100 मार्क्स मैथ्स में आएगा। तो आप लोग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि टॉप क्वेश्चन लाया गया है। ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, याद रख लीजिए, हर बार आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छा होगा। तो लाइव अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लाइव में बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, तो आते हैं आपके क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपका, थोड़ा सा मेरे में लाइव नहीं आ रहा है क्यों? एक सेकेंड, आपको लोगों के लिए थोड़ा सा वेट करने। यहाँ पे आ गए हैं। लाइव एक ही लोग हुए हैं, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और यहाँ पे कमेंट भी हम देख रहे हैं। ओपन कीजिए ना सर क्लास। हाँ, ओपन हो रहा है, ओपन हो गया है। 100 में 50 में नहीं बल्कि 100 में 100 क्वेश्चन लाना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत कम लोग लाइव को देख रहे हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और क्वेश्चन को लाइट ठीक है ना? आवाज आ रहा है क्लियर? आवाज क्लियर आ रहा है? 3 ही लोग, प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए यार। 3 आदमी हैं लोग और एक ही आदमी देख रहे हैं लोग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज मजा नहीं आ रहा है, याद रख लीजिएगा। हम भी थोड़ा शेयर और कर दें इधर उधर। तो प्लीज आप लोग अब और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। कम से कम 7-8 लोग हैं यार, और लोगों को जोड़िए ना। ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा तब ना मज़ा आएगा हमको पढ़ाने में, एनर्जेटिक आएगा। मानते हैं आप लोग कि 1 जनवरी बहुत अच्छे से मनाइएगा, या मना चुके हैं, लेकिन उम्मीद करिए कि क्लास 10th में डबल ईयर न मनाइए आप लोग। डबल ईयर का मतलब समझ रहे हैं क्या? यानी इतना ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कीजिए ना कि कोई बोलेगा ओ हो यार, ये तो बहुत टॉपर कर दिया। तो ऐसे 4 ही लोग ये लाइक किए हैं यार। और थोड़ा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आते हैं अच्छे क्वेश्चन पे। तो आप लोग बताइए, हार्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करें कि सोलो क्वेश्चन से स्टार्ट करें, ताकि ऐसे क्वेश्चन, हम क्वेश्चन को केवल सॉल्व ही नहीं कराते हैं, बल्कि इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं टॉप वो सब वो टोटल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाता है नॉर्मल क्वेश्चन से। अच्छा, नॉर्मल क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर दिया जा रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर दे रहे हैं। बहुत लोग कमेंट बोल रहा है कि नॉर्मल क्वेश्चन से। आइए नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन आइए, इससे नॉर्मल क्या हो सकता है?
आइए, इससे नॉर्मल ज़्यादा क्या हो सकता है आपका? देखिए 5-6 ही लोग यार, मज़ा नहीं आ रहा है। सर बोल रहे हैं कि क्लास में ओपन कीजिए ना। सर हो गया, क्लास ओपन हो गया। चलो दोस्तों, तो बता दें कि डीके मिश्रा यूट्यूब के मोतिहारी पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जब आप लोग के लिए इतना मेहनत हम लोग कर सकते हैं, आपको 100 में 100 मार्क्स लाने की गारंटी लेते हैं कि नहीं आएगा तब आपसे हमसे वादा कीजिए, पक्का 100% लाएगा। ये टोटल जितना हम क्वेश्चन इस स्लाइड में लेके आते हैं, ये टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है कि यदि x बराबर 2 y बराबर 1 है तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले 1 मिनट का समय देते हैं। कितने लोग बना देते हैं? इसको थोड़ा सा बनाकर दिखाइए। और इसको बनाने से पहले ये 10 सेकंड का समय देते हैं। प्लीज आप लोग बनाइए, देखते हैं कितने लोग बना रहे हैं इसको। बहुत लोग का सही जवाब भी आ रहा है, कितने लोग का सवाल नहीं भी आ रहा है आंसर। लेकिन देख लीजिए, अगर ये आप लोग की तैयारी खूब जबरदस्त है तो ये तो 2 सेकंड का ही काम है यार। x इक्वल टू तुम्हारा 2 दे दिया, y इक्वल टू 1 दे दिया। हमसे क्या पूछा है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी x माइनस वाई। कितने लोग क्या करेंगे, ये 2 का स्क्वायर पे वैल्यू रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे। देखिए कितने लेंदी तरह से बनाएंगे। ऐसे नत बनाना आप लोग, डायरेक्ट आप लोग जानते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एल्जेब्रिक फार्मूला। एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। ये फार्मूला आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिए, बहुत आसान करेगा। आपसे रिलेटेड क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है इस फार्मूला से रिलेटेड में, इस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका मतलब क्या, अब एक प्लस में होता है फार्मूला और एक चीज माइनस में होता है एक्स स्क्वायर का, बाई एक्स माइनस वाई हो गया। अब वाई से वाई कट गया यानी एक्स का प्लस वाई। अब डायरेक्ट एक्स प्लस वाई का वैल्यू रख दी। एक्स का मतलब 2, वाई का मतलब 1, यानी 2 + 1 इक्वल टू यानी 3। जितने लोग 3 बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं यहाँ लोग, बिल्कुल सही जवाब 3 जो बना रहे हैं। कुछ इसी पे एल्जेब्रिक फार्मूला और ढेर सारा थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, एल्जेब्रिक फार्मूला लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को याद रहेगा। एक होता है x + y का होल स्क्वायर, x + y एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। इसी को a + b का भी होल स्क्वायर बोला जाता है। तो a + b का होल स्क्वायर एक लिख लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। माइनस रहे तो माइनस लगा देते हैं। एक चीज और जान लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये बच्चे कितने लोग नहीं जानते हैं, प्लीज जान जाइए आप लोग। a स्क्वायर का मतलब a + b का होल स्क्वायर होता है और माइनस 2ab होता है, माइनस 2ab होता है। कितने लोग बोलेंगे फिर से एक और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि a - b का होल स्क्वायर होता है और प्लस 2ab होता है। ये बहुत लोगों को फार्मूला नहीं याद है, प्लीज आप लोग फार्मूला को याद कर लीजिए दोस्तों। ये फार्मूला अगर याद कर ले रहे हैं तो आपका हर एक एग्जाम में 1 या 2 नंबर बन सकते हैं। एक क्वेश्चन और, ये एक का a क्यूब, a + b का होल की क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस ab होता है। कोई दिक्कत? अगर a - b का होल क्यू अगर पूछ देते तो a क्यूब माइनस b क्यू माइनस 3ab इंटू a - b होता है। इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, a क्यूब प्लस b क्यू इक्वल टू a प्लस b होता है और a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर होता है। ये क्वेश्चन आप लोग से, ये थोड़ा सा एल्जेब्रिक फार्मूला है, आप लोग याद कर लीजिए बारीकी से। एक और फार्मूला अगर मेरे गहन से अगर पूछना चाह रहे हैं तो एक और चीज लिख दे रहा है, a क्यू माइनस b क्यू का मतलब होता है a माइनस b और इंटू a स्क्वायर माइनस ab नहीं प्लस ab और प्लस b स्क्वायर होता है। ये थोड़ा सा कुछ एल्जेब्रिक फार्मूला है जो आपके हूबहू एग्जाम में डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर बनाइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए। इसका आंसर देखते हैं कितने लोग बारीकी से बता रहे हैं।
ये क्वेश्चन का 2 सेकंड का समय देते हैं। बहुत लोग अच्छे सही जवाब दे रहे हैं, बहुत लोग की कमेंट अच्छी आ रही है। देखते हैं इसको कितने सेकंड में आप लोग बना रहे हैं। आप लोग को मालूम होना चाहिए ये x प्लस वाई का समीकरण है। x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2 है, तो x और y का मान बताना है। आप लोग जानते होइएगा, 2 सेकंड का समय देते, जरूर बताइए, बताते रहिए और बताते हैं इस पे क्वेश्चन ये है कि आप लोग इक्वेशन निकालने का 3 मेथड जानते होइएगा। एक तो एलिमिनेशन मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, जो हिंदी में होता है प्रतिस्थापन विधि होता है, विलोपन विधि होता है और ब्रज गुणन विधि होता है। थोड़ा सा समीकरण निकालने का कुछ बेसिस बता देते हैं। एक होता है विलोपन विधि से, विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, और एक होता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, और तीसरा ब्रज गुणन, ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करते हैं। इंग्लिश में लिखने वाले लिख लो, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, प्रतिस्थापन को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो अगर ये तीनों मेथड अगर आप लोग को आता है, कभी कभी एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें पूछ देता है कि डायरेक्ट एक इक्वेशन दे देगा, बोल देगा कि विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए 2 मार्क्स का, या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, या ब्रज गुणन विधि से। ये तीनों में से अगर कुछ नहीं बोले, एक इक्वेशन दे देता, आपको जो मेथड आसान लगता है उस मेथड को बनाइए, आराम से क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत। बहुत लोग अच्छे आंसर भी सही दे रहे हैं, बहुत अच्छे खेल रहे हैं। तो आप लोग बताइए किस मेथड से सॉल्व कर दे इसको, विलोपन से या प्रतिस्थापन से, ब्रज गुणन। सबसे आसान विलोपन होता है, विलोपन से डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। x प्लस वाई बराबर 4 है, x माइनस वाई बराबर 2 है, इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया। आप लोग जानते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 मानते हैं और 1 प्लस 2 को जोड़ लेते हैं और डिवाइड करते हैं, बन जाता है। तो दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं, 1 और प्लस 2 को ऐड कर देना, डायरेक्ट बनाना है, सब्जेक्टिव नहीं बनाना है। ऑप्शन से भी आप उठाकर डायरेक्ट सेटिस्फाइड करा सकते हैं कि 3 का वैल्यू लेते हैं 3 है, y का वैल्यू 5 नहीं आएगा, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3 नहीं आएगा, x का वैल्यू 2। क्वेश्चन ऑप्शन गलत दे दिए है क्या, ऑप्शन गलत दे दिए हैं, थोड़ा सा ऑप्शन आप लोग इरेज कर लीजिए, यहां पे 1 दे दीजिए, एक यहां पे 1 दे दीजिए। क्वेश्चन आप बनाइए। तो 1 और 2 को ऐड करते हैं, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 2x बराबर कितना हो गया 6, x का वैल्यू कितना आ गया 3। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो x का मतलब 3 प्लस वाई बराबर 4, दैट मीन्स y इक्वल टू 4 माइनस 3, y का वैल्यू आपका कितना हो गया 1। जितने लोग x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1 बताए, यानी जितने लोग ए ऑप्शन बोल रहे थे वो बिल्कुल सही खेले हैं भाई, बहुत अच्छे लगा हमको। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप ये तो विलोपन विधि से बना दिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि समीकरण 1 ले लो, इसे कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पुटिंग इक्वेशन वैल्यू इन 2 में रखेगा तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पसीना भी हो रहा है यार, थोड़ा सा कूलिंग का है, लेकिन फिर भी। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग जिक्र कर लीजिए, एक विलोपन विधि से होता है, प्रतिस्थापन विधि होता है, और ब्रज गुणन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वाह, ये भी क्वेश्चन बहुत कमाल की क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत कमाल की क्वेश्चन है। कर रहा है बिंदु -3 और 4 की दूरी, मूल बिंदु निकालिए। मूल बिंदु का क्या फॉर्मूला होता है, मूल बिंदु का जानते हैं, मूल बिंदु यानी जैसे मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है ना, तो वैसे ही एक बिंदु 0 0 कर देता है और दूसरा 3 और 4 दे देता है। तो इसका डायरेक्ट इसी को दूरी सूत्र भी बोलते हैं। बनाइए तो थोड़ा सा, कितने लोग बनाकर दिखा रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है बिंदु -3 और 4 के दूरी मूल बिंदु से कितने ज्ञात कीजिए। एक है 3 सेंटीमीटर, -3, 4, 5। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं। प्लीज 10 सेकंड का क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग जरूर बताइए इसको। बहुत कम लोग शेयर किए हैं भाई, शेयर कीजिए ना। और 5 लोग हैं और 2 ही लोग लाइक किए हैं, प्लीज लाइक को भी कीजिए यार, लाइक को एक नहीं कर रहे हैं।
लड्डू कुमार यादव है, 4 ऑप्शन बोल रहे हैं। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए भाई, अगर लाइक नहीं कीजिएगा, देखिए 2 ही लोग लाइक किए, 5 लोग देख रहे हैं, फिर भी लोग नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा शेयर कीजिए और इस क्वेश्चन को जितने लोग बताए हैं तहे तहे दिल से उनको धन्यवाद कि बहुत अच्छे आप खेल रहे हैं। प्लीज लाइक कोई कीजिए यार, क्या कर रहे हैं, लाइक देखिए ना 3 ही है, क्या मजा आएगा हमको पढ़ाने में। जैसे आप लोग रात को जग कर पढ़ते हैं ना और कहते हैं कि आज हम बहुत पढ़े हैं, जिस दिन अपने मनों में कहते हैं कि यार इससे ज़्यादा तो हमसे ज़्यादा कोई नंबर ला ही नहीं सकता है, जिस दिन उम्मीद आप लोग को जितना अच्छा रहता है ना वैसे अच्छा रिजल्ट दीजिएगा। वैसे ही हमको ही पढ़ाने पर जब तक आप लाइक नहीं दीजिएगा हमको मज़ा नहीं आएगा यार। ठीक है, देख लीजिए दूरी सूत्र क्या होता है। डायरेक्ट फार्मूला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है दूरी फार्मूला। ये ओरिजिन का होता है, ओरिजिन 0 0 होता है, तो इससे मतलब कोई थोड़ी होता है। तो डायरेक्ट -3 का स्क्वायर कर दो और +4 का स्क्वायर कर दो, ये आपका 9 हो गया और ये आपका 16 हो गया। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 का मतलब 5। जितने लोग 5 बता रहे थे भाई सही बता रहे थे, बिल्कुल सही जवाब बता रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यही दूरी होता है। एक चीज और होता है, इससे आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यही था, लेकिन बहुत लोग बोले थे कि ये आज आसान क्वेश्चन से लेकर चलिए, तो ये भी बताइए क्वेश्चन को जवाब दीजिए। कर रहा है उस बिंदु का नियामक जो 1,1 से तथा 2,3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, तो वो रेखा का उस बिंदु का नियामक बताइए। आंसर है 7/5, 9/5। दूसरा में 7,9, 7,3,3। यानी ये जो भी x और y हम लिख रहे हैं, यानी x का ये मूल बिंदु x बोल सकता है, x का कोऑर्डिनेट y का कोऑर्डिनेट दिया जाता है। इसी x को तुम भुज जानता है, इसी को तुम कोटि जानता है। इंग्लिश में बोले तो इसको एब्सेसिव बोलता है, इसको ऑर्डिनेट बोलता है। ये क्वेश्चन को अब एक चीज इसी को इंग्लिश में जानेगा तो सेक्शन फार्मूला इसको बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला इसी को बोला जाता है, इसी को सेक्शन फार्मूला बोला जाता है। लेकिन इसी को विभाजन सूत्र भी से नाम से जाना जाता है। आप लोग के ऑब्जेक्टिव नहीं, ये सब्जेक्टिव में भी काम आता है, सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का भी पूछ देता है। विभाजन सूत्र क्या कहता है कि mx2 + nx1 / m+1, कॉमा ये मिटा रहे हैं थोड़ा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। ठीक है, गुड। कॉमा my2 + ny1 / m+n होता है। ये x का कोऑर्डिनेट जैसे होता है, इसका जो भी आंसर आएगा x, y के रिस्पेक्ट में आएगा। तब ये x2 क्या है, x1 क्या है, m क्या है, n क्या है, y1 क्या है। अब आप जानते हैं ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। ये फर्स्ट वाला आपका m होता है और ये सेकेंड वाला n होता है। तो आप देख लीजिए m फिर से विभाजन सूत्र होता है mx2 + nx1 / m+1 y2 - my2 + ny1 / m+n होता है। तो ये वैल्यू उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए हैं। नहीं पढ़े हुए हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, जब लाइव समाप्त होता है तो कमेंट उसमें कीजिए। जो चैप्टर आप लोग को पढ़ना है उसके आने वाले अगले दिन में 1-2 घंटा का मैराथन ले लेंगे, उस चैप्टर को सबमिट कर देंगे, एकदम फिनिश कर देंगे। उस चैप्टर में आप लोग की कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो x2 क्या है, आपको देखिए x2 क्या है 2, तो 2 × m क्या है 2 प्लस n क्या है, n आपका 3 है और x1 क्या है 1 है, बाई m+2 + 3 हो गया। कॉमा m का मतलब क्या है 2, y2 का मतलब क्या है 3 प्लस ये n1 का मतलब 3 × अब y1 क्या है 1 बाई 3 + 2 या 2 + 3, इसको 2 दूना 4, 3/5 कॉमा 5 कॉमा आपका कितना हो जाएगा, अब 2 × 6 + 9/5,
तो इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो 7/5 हो गया और 3 6 9/5 हो गया। जितने लोग को इसका आंसर आ रहा था, आंसर का मतलब पहला ऑप्शन जो भी बता रहे थे भाई बिल्कुल सही बता रहे थे, उनकी तैयारी एकदम जबरदस्त है, एकदम जबरदस्त है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। इसी को विभाजन सूत्र भी बोला जाता है। विभाजन सूत्र का फार्मूला याद कर लीजिए कि mx2 + nx1 / m + 1, x का निर्देशांक पे y हो जाता है y my2 + ny1 / m + 1 हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को याद होना चाहिए। अगर याद हो जा रहा है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, बेहिचक बनेगा, ना का सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपका, बता चुके हैं मूल बिंदु का। तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग का बता चुके हैं। चौथा क्वेश्चन जो ट्रिगोमेट्री का, अगर ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन नहीं बता रहा है, 8 से 10 ऑब्जेक्टिव आपका ट्रिगोमेट्री से रहेगा, और वो भी बता दे रहा है कैसे। एक तो p/2 रेशियो से निकालना पड़ेगा, एक आपका साइन थीटा वैल्यू दे दिया रहेगा उसका निकालना है, तीसरा दे देगा आपका एक सेक्शनल फार्मूला आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी, ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी। तो ये क्वेश्चन कर रहा है, बताइए तो इसमें क्या आंसर होगा। 2 tan थीटा + 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और सेक 60 डिग्री का वैल्यू, यानी इसका जो भी आंसर आएगा वो उसका आंसर बता देना। यानी आपको बता देना है साइन 60 का मान अगर √3/2 आ रहा है तो 60 का मान आएगा, कॉस 60 का मतलब अगर 1/2 आ रहा है, tan 60 का मतलब √3 हो रहा है, और सेक 60, तो सेक किसका उल्टा है, कॉस का, कॉस 60 का मतलब 1/2, तो ये 2। इसको सॉल्व कीजिए, देखते हैं कितने लोग का आंसर सही आ गया। बहुत लोग का आंसर सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन प्लीज आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं यार। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ना यार, जोड़ो कि हाँ पढ़ाई हो रहा है, तुम्हारे ज्ञान का चीज मिल रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट, याद रखिए। और ये जो आप अपने इंस्टीट्यूट या कोई भी कोचिंग संस्था में आप लोग पढ़े हैं, जिक्र कर लीजिएगा वहां पे कैसे ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व कराया जाता है, और यहाँ पे पूरा कंसेप्ट थ्योरी के साथ उससे रिलेटेड एकदम कंजुकेटेड क्वेश्चन को भी डिप्ट किया जाता है। क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 2 tan थीटा और 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान बताना है। 1 + tan स्क्वायर थीटा का। तो एक चीज आप बताइएगा, 2 tan थीटा किसका वैल्यू होता है, तो 2 tan थीटा। ओहो, ये क्वेश्चन कैसे लिख दिए हैं, यहाँ पे थीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है और डायरेक्ट हम क्वेश्चन ऐसे लिख दिए हैं। वाह गजब। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, क्वेश्चन को इरेज करते हैं, ताकि ये क्वेश्चन अलग कुछ लिखा गया है और ये क्वेश्चन का आंसर कुछ अलग दे दिया गया है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको साइन का tan का सबसे रिलेटेड क्वेश्चन को बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए थोड़ा सा क्विट करते हैं और इसी पे ये क्वेश्चन से रिलेटेड हम आपको बता दे रहे हैं। साइन 60 डिग्री, तो कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 हो जाता है, ताकि कॉस का उल्टा कॉसेक होता है, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, तो कॉस का उल्टा सेक 60 डिग्री का वैल्यू आपका लिख सकता है, तुम कितना 2 लिख सकता है। tan 60 यानी tan का उल्टा क्या होता है, cot 60 डिग्री, तो cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, 1/√3 होता है। सेक का उल्टा यहाँ पे अभी जस्ट लिखे हैं, सेक का उल्टा क्या होता है, cos 60 डिग्री होता है। एक चीज और आप लोग बता दीजिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा = 1 होता है। ये आप लोग बहुत, जो ये सब वीडियो में ट्रिगोमेट्री का बहुत सारा फंक्शन हम आप लोग को बता चुके हैं क्लास में, बहुत सारा क्वेश्चन। एक और होता है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा = 1 होता है। एक और बताए थे tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू आपका क्या होता है, 1 होता है। ये सब जितने फॉर्मूले हैं बहुत जानदार शानदार क्वेश्चन है, ये सब उसी से रिलेटेड पे क्वेश्चन बनता है। दूसरे क्वेश्चन कहाँ से आएगा, सब वैसे ही। और टोटल ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आप लोग को टोटल बनेगा है क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन को।
ये भी क्वेश्चन आप लोग को अलजेब्रिक फॉर्म में बताए हुए हैं, अलजेब्रिक फॉर्म में ये क्वेश्चन टोटल बताए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाह, ये भी क्वेश्चन द्विघात बहुपद के अगर ये क्वेश्चन आप लोग नहीं बनाया तो क्या बनाइएगा भाई साहब, आप क्या बनाइएगा क्वेश्चन को। कर रहा है द्विघात बहुपद के शून्य का योग 2 दिया है तथा गुणनफल -15 दिया है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान रहे हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के बारे में बहुत लोग अच्छा लगा, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं और सही कमेंट के साथ कर रहे हैं। और एक याद कर लेना, अभी जो आप लोग डिजिटली ऐसे डायरेक्ट बना दे रहे हैं ना, उनका स्पीड भाई बहुत अच्छा है। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा तो बहुत कम समय में आप फास्ट कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लीजिएगा। द्विघात बहुपद क्या है? जिसके पावर यानी घात 2 होता है, वही द्विघात बहुपद के टर्म में होता है। थोड़ा सा एक चीज और जान लीजिए, अगर ये x² + 4x + 6 लिख रहा है तो यानी ये x² द्विघात बहुपद को रिप्रेजेंट करेगा। यही तुमसे पूछ देता है कि x² का गुणांक कितना है। ये भी क्वेश्चन बड़ी शानदार है। x² का गुणांक क्या है? तो गुणांक का मतलब क्या, ये जो गुना में 1 तो ऑलरेडी हिडन रहता है, तो ये 1 हो जाएगा। इसी को इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² = 1 हो जाएगा। अब आपसे पूछे कि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। x का गुणांक का मतलब समझ जाए, जो 4 यानी ये एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट। जैसे चौर अचर आप लोग के बात नहीं जानते हैं, चौर क्या होता है हिंदी में, अचर क्या होता है, उसी से रिलेटेड है। एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो ये तुम्हारा कांस्टेंट टर्म होता है, ये क्या होता है कांस्टेंट यानी अचर होता है, और ये सब अचर हो जाता है हिंदी में। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग के लिए दे देता है। अब द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है कि x² - α + बीटा x + α बीटा होता है। अब ये अल्फा बीटा होता क्या, आप लोग को थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे रहा है। क्वेश्चन बहुत लोग बना लिए हैं, क्वेश्चन बहुत लोग बना लिए हैं। जो बना लिए हैं अच्छे से कमेंट किए हैं, बहुत अच्छा लगा। और उन लोग को दिल से आभार रहते हैं कि आप लोग जितने लोग हैं उतने ही लोग कम लाइक भी नहीं करे यार, लाइक थोड़ा कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कीजिएगा तो मजा नहीं आएगा। एक चीज और जान लीजिए, ये होता क्या है, जैसे x² + abx लिख दो या bx लिख दो। क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे हो थोड़ा सा क्वेश्चन को एडिट कर दे रहा है। जैसे ax² + bx + c है, bx + c है, यानी x का कोफिशिएंट ये हो गया, b का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट b हो गया, c कांस्टेंट है। तो यहीं पर होता है अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। और -b/a का मतलब क्या है, यानी ये कोफिशिएंट ऑफ x, इसी को लिख सकता है गुणांक x का बाई गुणांक x² का गुणांक। बात यही है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। यही अल्फा + बीटा बराबर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है, या x का गुणांक बाई x² का गुणांक होता है। यही आपका अल्फा + बीटा होता है। एक और होता है अल्फा और बीटा क्या होता है, तो अल्फा बीटा का मतलब c/a होता है, यानी बोल सकते हैं हिंदू में एक अचर पार्ट होता है और बाई x² का गुणांक होता है। प्लीज आप लोग उतार लीजिए, इस क्वेश्चन को उतारते चलिएगा तभी मजा आएगा, नहीं उतारिएगा मजा नहीं आएगा। ठीक है, उतार लीजिएगा तो मजा आएगा, नहीं उतारिएगा मजा नहीं आएगा। तो क्वेश्चन आप लोग को है कि द्विघात बहुपद के शून्य का योग 2 है तथा गुणनफल -15 है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो अभी बताए हैं कि x² = 2 - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा। तो दिया क्या है, यानी अल्फा + बीटा आपका 2 दे दिया है
अल्फा और बीटा का वैल्यू -15 दिया है, तो द्विघात बहुपद आपका होता है, द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। यही ना आपका क्वेश्चन होता है। अब जो वैल्यू दिया रख दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब 2 प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू क्या दिया है -15, यानी इसको सॉल्व कर देते हैं। x² माइनस, यहाँ पे x होता है x² माइनस 2x माइनस 15, यानी जितने लोग बी ऑप्शन बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बता रहे थे, उनका बिल्कुल सही जवाब है। यानी द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट आंसर x² माइनस 2x माइनस 15, ये बिल्कुल सही जवाब है। इसी पे थोड़ा सा और पेज लेंगे हम, इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। एक त्रिघात बहुपद का भी बारे में बता दे रहे हैं। त्रिघात बहुपद एनसीईआरटी के जो ऐच्छिक वाले प्रश्नावली में दिया है, वहां पे त्रिघात बहुपद के बारे में पूछा जाता है, तो वहां आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, लेकिन वो बोल देता है परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन आप लोग को नॉलेज की दृष्टि से कोई कमी नहीं है बताने में, हमको नॉलेज होगा। थोड़ा सा उसको क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं। जैसे यहां पे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d लिखते हैं, वो एक द्विघात बहुपद था, यह भी एक त्रिघात बहुपद हो गया, एक त्रिघात बहुपद हो गया। और एक होता है चतुर्घात बहुपद जो 4th कोऑर्डिनेट ऑफ पोनोमियल्स होता है। तो जैसे इसमें भी कोफिशिएंट x का गुणांक क्या है, a है, y x² का गुणांक b है, c का x का गुणांक क्या है, c है, d तुम्हारा कांस्टेंट टर्म हो गया। तो इसमें भी पूछता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू क्या होता है। एक थर्ड पूछता है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर भी आपका सेम होता है का, जहां पे -b/a लिखते हैं वो होता है -b/a होता है, ये c/a हो जाता है और ये d/a हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आप लोग को आसानी से आप लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन को, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब है। ये आप लोग कोऑर्डिनेट द्विघात त्रिघात बहुपद के बारे में आप लोग जानते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाह वाह, यानी एस्टेटिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलक ज्ञात कीजिए। 4 3 2 4 2 5 2 और 0 8 का बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर आप लोग को आ रहा है, क्वेश्चन एस्टेटिक्स में आप लोग को पढ़ा चुके हैं रिलेटेड, फिर भी यहाँ पे हम क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई का मतलब इसका पूरा चौकट खवाड़ी निकाला जाएगा हूबहू। यानी अब बहुलक आया है तो माध्य भी बताएंगे, माध्यिका भी बताएंगे, बहुलक बताएंगे, परिसर बताएंगे, और इसी में कभी कभी आपका वर्ग चिन्ह भी पूछा जाता है, तो सब क्वेश्चन को बता दे रहे हैं। अभी ऐसा ही क्वेश्चन है, तो सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, माध्य क्या होता है। माध्य बराबर आप लोग जानते हैं सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। यहीं पे अगर माध्य बताना है, माध्यिका, तो माध्यिका का 2 फॉर्मूला से मेथड बनता है। एक अगर विषम संख्या आ रहा है तब सूत्र से बता रहे हैं, ये सूत्र से माध्यिका विषम नंबर आ रहा है तब, और एक होता है सम संख्या नंबर आ रहा है तो। विषम संख्या का होता है n+1/2 nth ऑब्जर्वेशन, यानी nवा पद होता है। सम संख्या का होता है 1/2 n/2 nवा पद प्लस n/2 + 1 nवा पद होता है। यानी इवन नंबर के लिए होता है 1/2 × n/2 nth ऑब्जर्वेशन प्लस सम ऑफ n+1/2 nth ऑब्जर्वेशन होता है। इसी में एक बहुलक क्या होता है, बहुलक का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार इसमें दिख रहा है उसी को बहुलक कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बहुलक। तो यानी जो अधिक बार आता है,
अधिक बार आता है उसी को बहुलक बोलते हैं, उसी को बहुलक बोलते हैं। इस क्वेश्चन को बता देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इसमें जो जगह छोड़े हैं इसमें और चीज हम बता दे रहे हैं। तो जो बहुलक का मतलब क्या है, जो सबसे ज्यादा बार आया है, नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीपल्स, यानी 4, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 0 और 2 में इसमें कौन सा नंबर रिपीटेशन ज्यादा बार किया है, यानी कौन ज्यादा बार आया है। तो यानी 2 है, यही 2 है, फिर यही 2 है, फिर यही 2 है, यानी बहुलक बराबर जितने लोग 2 बता रहे थे बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। इसी में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता, परिसर बराबर क्या होता है। परिसर, परिसर का मतलब रेंज, रेंज वेवलेंथ में आप लोग पढ़े हुएगा, रेंज वही होता है परिसर। परिसर का मतलब क्या होता है, महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान होता है, न्यूनतम मान होता है। एक महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान होता है। तो आप लोग बताइए इसमें सबसे ज्यादा यानी ऊंच कौन है। सबसे ज्यादा ऊंच क्या है, 5 है। सबसे ज्यादा नीच क्या है, 2 है। तो 5 माइनस 0 बराबर, ये आपका 5 आंसर हो गया। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता दे रहा है। एक क्वेश्चन आप लोग को ये पूछता है कि बहुलक बराबर आपका क्या होता है। तो बहुलक बराबर आप लिख लीजिएगा 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। यानी इसी को तुम लिख सकता है मोड इक्वल टू 3 मल्टीपल्स ऑफ मीडियन माइनस 2 मल्टीपल्स ऑफ मीन होता है। इस पे भी क्वेश्चन आप लोग को आराम से बन सकता है, इस पे भी क्वेश्चन आप लोग से आराम से बन सकता है। थोड़ा सा और इसको उतारने वाले भाई साहब जितने उतार भी सकते हैं। एक क्वेश्चन को आप बेहिचक उतार भी सकते हैं। एक क्वेश्चन कभी कभी दे देता है वर्ग ची क्या होता है। वर्ग ची क्या होता है, तो ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 होता है। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 होता है। इसका एग्जाम्पल हम देख ले रहे हैं। जैसे एक ब्रह्मवार्ता में दिया रहता है क्रम वर्ग अंतराल का 10 से 20, 20 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 या 100 से 120 फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं। यानी 100 से लेकर हम 150 के बीच का एक वर्ग चिन्ह ले लिए हैं। अब इसी का उसमें बहुत नंबर ऑफ टर्म लगेगा। यानी आप लोग माध्य जब निकालते हैं ना टेबल वाला, उसमें इसका यूज किया जाता है। तो यही वर्ग चिन्ह ये निम्न सीमा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऊपरी सीमा हो जाएगा। तो निम्न सीमा वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा होता है। तो ऊपरी सीमा कितना है 150 और प्लस कितना हो जाए, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। तो ये 150 और प्लस 100 बाई 2 यानी 250 बटा 2 का मतलब 124.5 यही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं 124 नहीं, 125 ही होगा, सॉरी 125 ही आंसर हो जाएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है आप लोगों को पढ़ाने में, बहुत मेहनत लगता है। यही मेहनत हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छे स्कोर कीजिएगा और एग्जाम हॉल से जब बाहर निकलिएगा तो एक ही चीज़ याद रखिएगा कि महेश सर जो भी एग्जाम से रिलेटेड हम लोग को गाइड किए थे, यानी जो डिस्कशन किए थे हूबहू वही क्वेश्चन लड़ रहा है या उसी कंसेप्ट से रिलेटेड है ही क्वेश्चन को। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत जानदार क्वेश्चन। ये भी बोले ना पीछा आपको ट्रिगोमेट्री का वैल्यू कहियो ना छोड़ने वाला है, कहियो नहीं। साइंस में ले रहे हैं तब भी, कंपटीशन के क्षेत्र में आ रहे हैं तब भी आपको ये सब ट्रिगो का याद करना पड़ेगा। तो काहे ना हम पहले ही याद कर ले। नौकरी का खौफ सबको चाहिए, या 10 मैट्रिक करके IIT में जाना चाहते हैं तो साइंस लीजिएगा, वहाँ पे भर भर के पढ़ना है यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा साइन 90 डिग्री का मान बताइए। हम क्वेश्चन को थोड़ा सा देख ले रहे हैं कितने लोग कमेंट किए हैं। देखिए यार लाइक आप लोग नहीं करते हैं, क्यों? लाइक से नाराजगी है क्या आप लोग को भाई? लाइक से नाराजगी है। देखिए 9 आदमी वॉच कर रहे हैं लेकिन 3 आदमी देख रहे हैं लोग। प्लीज यार लाइक कर दो। लाइक करने में क्या जा रहा है, यही तो यार लाइक ही एनर्जी देता है आपका।
बाकी कुछ नहीं है। लाइक नहीं कर रहे हैं यार, बहुत दुख की बात है। बाकी सब आप लोग तैयारी कैसे कर रहे हैं ये अच्छा। क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं ना है। ओ यार, क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्वेश्चन में तो कोई कमी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में कमी नहीं है। बहुत कम ही लोग देख रहे हैं यार, कमेंट नहीं कर रहे हैं अच्छे से। बहुत नाराजगी की बात है आप लोग को। थोड़ा सा क्या कमी है उसको बोलिएगा तब तो और होगा। क्या कमी रह जा रहा है, जब तक बोलिएगा नहीं तब तक हम कैसे समझ रहे हैं। कमेंट के माध्यम से कम कीजिए। क्या इसको और स्पीड में पढ़ाएं कि और सोलो पढ़ाएं, कि क्वेश्चन का लेवल हार्ड है या हाई है, कैसा क्वेश्चन लेकर आए। आप लोग डिसाइड नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा। ताकि हमको सबको लेकर चलना है और हम सबको उम्मीद करते हैं कि सब 100 में 100 मार्क्स आउट करेंगे मैथ्स में। मेरा ये टारगेट है, इसलिए ना स्लो चल रहा है ना फास्ट चल रहा है, एकदम मीडियम में चल रहा है, जिससे सब कलेक्शन कर लिया जाए, सबको 100 में 100 मार्क्स आने का मौका मिल चुके। और डीके मिश्रा सर का तो यकीन आ रही है कि इस बार मैट्रिक्स में 100 में 100 मार्क्स लाएंगे और 11 12 में तो उसको धरमार हो जाएगा बेचारा। 100 में 100 ऑलरेडी वो लाएगा। ठीक है, बोल रहा है साइन 90 डिग्री का मान बताओ। एक चीज आप बताइए, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। अभी जस्ट बताया कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। साइन के इधर से ऐसे चलता है, कॉस वहीं आता है। कॉस 0 का अब 1 हो जाएगा, कॉस 30 का मतलब 1/√3/2 हो जाएगा। कॉस 45 का मान सेम ही रहता है, 1/√2 हो जाता है। साइन 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान साइन 0 का मान सेम ही होता है। अब tan का मतलब tan थीटा आप लोग जान रहे हैं, नहीं याद करने का मन है तो कलम पेन भी चला लीजिए। tan थीटा बराबर आप लोग को बताए थे कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा बराबर आपका होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। ये आप लोग बेहिचक क्वेश्चन को जान रहे हैं, ये क्वेश्चन में कोई कंजूसी नहीं है। तो आप लोग डायरेक्ट, जितने लोग 0 बता रहे थे बिल्कुल गलत बता रहे थे, और जितने लोग सही बता रहे थे 1 यानी 3rd नंबर ऑप्शन, वो बिल्कुल सही जवाब बता रहे थे। एक चीज और थोड़ा सा फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसी को साइन थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। अब यही साइन थीटा इक्वल टू आप ये सब जितना लिख रहे हैं ना याद हो जाना चाहिए, ताकि आइडेंटिटी में क्वेश्चन बननेगा जाइए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। इसी को अब ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। रूट लगा देते हैं। इसी पे एक और होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉस थीटा होता है, और एक ये भी होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सब याद होना चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा। अब इसी को थोड़ा सा और यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू रूट में लगा दीजिएगा तो ये आपका टेन थीटा हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आप लोग बनाइए यार, बहुत क्वेश्चन आप लोग नहीं बना रहे हैं क्वेश्चन को, ये सब याद होना चाहिए। मेरे बनाने से पहले सब आप लोग को बता देना चाहिए। थोड़ा सा और इसमें पेज लेकर फिर से ट्रिगोमेट्री यहीं पे और द एंड कर दे रहे हैं। खाली आप लोग बारीकी से देखते रहिए ना, हर एक क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व किया जाएगा, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व, इसमें क्वेश्चन में कमी नहीं रहेगा। एक और ट्रिगो में जान लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू होता है P बटा H होता है, कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H होता है, टेन थीटा का मतलब क्या होता है P बाई B होता है। इसी का उल्टा कौशिक होता है, कौशिक थीटा इक्वल टू H बाई P होता है। इसी का उल्टा सेक थीटा होता है, सेक थीटा का मतलब H बाई P होता है। कॉट का उल्टा टेन, तो टेन का उल्टा कॉट थीटा इक्वल टू B बाई P होता है। ये क्यों होता है,
हाइपोटेनस नामक पाइथागोरस ट्रिपलेट के रिलेटेड से। ट्रिपलेट भी कितने लोग को नहीं आता है, ट्रिपलेट निकालने का भी ट्रिक है। ट्रिपलेट निकाल सकते हैं 2n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। ये ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला। जैसे 3 4 5 आप लोग ले लेते हैं ना क्वेश्चन, 3 4 5 ऐसा ही कैसे आ जाता है। जैसे n का वैल्यू हम 2 ले रहे हैं तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4 1 में से 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 और प्लस 1 5 हो गया। इसी फार्मूला से निकालिएगा, ट्रिपलेट आराम से निकल जाएगा। यानी ट्रिपलेट 2n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1, ये ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे ये h स्क्वायर, h है, ये p है, b है, तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b आता है ना, ये डायरेक्ट ये ऐसे ट्रिपलेट आता है। इस ट्रिपलेट पे आप लोग बेहिचक बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन को उतार लीजिएगा और ऐसे एक कलेक्शन करते रहिए, क्वेश्चन बहुत आप सीखिएगा और ऑब्जेक्टिव में तो एक भी दिखते नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाह वाह, एक दिन इससे पहले याद कीजिए, आप लोग को बताए थे कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू तक याद कीजिए और हम 180 डिग्री तक का वैल्यू को बता देंगे। तो याद कीजिए, अगर जो पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं कि 180 तक का वीडियो को 180 डिग्री तक का वैल्यू को साइन कॉस 10 कोसेक 10 को कैसे निकालें, वो मेरे प्रीवियस लेक्चर वाले वीडियो में देखिए। उम्मीद करेंगे केवल देखकर आप लोग बता दीजिएगा कि साइन 150 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। कोई याद करने की जरूरत नहीं है। प्लीज आप लोग प्रीवियस वाले वीडियो को एक बार जरूर देखिए, उसमें जरूर बताए थे कि साइन 150 का वैल्यू का मान कितना होता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें और बता दे रहे हैं, जो नहीं देखे हैं उसमें ज्यादा डीपली वहां पे है। इसको शॉर्ट में बोले थे कि साइन 150 का 150 का वैल्यू में कितना जोड़ेंगे, 180 आ जाएगा। तो इसमें 30 डिग्री जोड़ेंगे, यानी 150 में कितना 30 डिग्री जोड़ेंगे तब ना 180 डिग्री होगा। तो डायरेक्ट 30 डिग्री का वैल्यू बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं, प्रीवियस वीडियो में आप लोग मेरे जाकर देखिए, बहुत अच्छे से वहां पे बताए थे। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। जो जो लेक्चर नहीं देखे हैं वहां पे मेरा जाकर देखिए कि साइन 150 का वैल्यू क्या होता है, साइन 135 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन tan 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, सेक 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। ये टोटल क्वेश्चन हम बताए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वाह वाह, बहुत जानदार शानदार। ये क्वेश्चन अगर जिनसे भूल रहे हैं भाई, वो तो मैट्रिक में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाएंगे, वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका निर्देशांक 1,2, दूसरा -4, -3 है, तीसरा 4,1 है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग बता सकते हैं। इसको x1 बोलते हैं, इसको y1, इसको x2 बोलते हैं, इसको y2, इसको x3 बोलते हैं, इसको y3 बोलते हैं। लेकिन आप लोग फार्मूला से बनाइएगा भाई, फार्मूला से हाथ जोड़ रहे हैं आप लोग को कि फार्मूला से ऑब्जेक्टिव में बनाइएगा तो 10 मिनट क्वेश्चन लगेगा। एक छोटा सा मेरा कंसेप्ट है, यानी ट्रिक है, इससे बनाइएगा, बेहिचक आप लोग को बना लीजिएगा। लेकिन फार्मूलो हमें यहाँ पे लिख दे रहा है, यहाँ पे फार्मूलो लिख दे रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 y2, x y1 = x2 माइनस, आगे फार्मूला से नहीं लिखेंगे, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट फार्मूले को हिट कीजिएगा और क्वेश्चन को बारीकी से बना दीजिएगा भड़ाम दे, तो फिर हमको मजा ना आएगा। फार्मूला पे आप लोग ट्राई कीजिए कि क्या ये सचमुच में ऐसे हो जाता है, तो आपका समय कितना बचेगा। ये 3 कोऑर्डिनेट का वैल्यू दे दिया है, यानी निर्देशांक दे दिया है 1,2, दूसरा दे दिया -4, -3 और तीसरा दे दिया 4,1 दे दिया है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जब भी निर्देशांक वाला आ जाए तो कोई एक पॉइंट्स को 0 कर दीजिएगा, ये अपने से 0 कर दीजिएगा। मानते हैं इसको हम 0 कर दे रहे हैं तो x में -1 घटा दे रहे हैं
और y में -2 घटा दे रहे हैं, इससे रिलेटेड मेरा वैल्यू सब 0 0 आ जाएगा, ये भी 0 ये भी 0। यही प्रक्रिया तीनों में कर देना है, यही प्रक्रिया तीनों में कर देना है। और -1 घटाएंगे, -4 में से -1 करेंगे तो -5 हो जाएगा, -3 में से -2 को घटाएंगे तो माइनस। अब आप बताइए, घटाना ही ना है, -1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो -4 और -3 है, यही ना है। तो -4 में से -1 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो -4 +1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका -3 हो जाएगा। और इसको जब घटा रहे हैं तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। वही प्रक्रिया इसमें कर रहे हैं तो -3 आ जाएगा। इसमें से अगर घटा रहे हैं, इसमें से घटा रहे हैं तो -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कितना आएगा, ओहो गलत तरीके से घटा रहे हैं क्या, गलत तरीके से घटा दे रहे हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को भी आप लोग बनाइए। थोड़ी सी पहला है, आप लोग को कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, लेकिन ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की बात ये है कि -1 और -2 सब में घटा देना है। इसमें से भी -1 घटा देना है, इसमें से भी माइनस घटा देना है, इसमें से भी घटा देना है। तो एक में से -1 घटाएंगे तो 0 हो गया, इसमें से घटाएंगे तो भी ये 0 हो गया। और इसमें से जब घटाएंगे, -4 में से -1 करेंगे तो -5 होगा। -3 में से -2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 5 होगा। इसमें से 4 में से -1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। और -2 जब घटाएंगे, 1 में से -2 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब ये तो ऑलरेडी मेरा 0 हो गया कि नहीं, ये ऑलरेडी मेरा 0 जब हो गया तो यही 2 नंबर को रखना है, बाहर को बाहर से गुना, अंदर को अंदर से गुना, घटाएंगे जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप बताइए, 5 -5 गुणे -1 यानी कितना हो गया, +5, -5 इंटू -3 कितना हो गया, -15 हो गया। अब यही चीज हमको क्या कर देना है, घटा देना है, यही चीज घटा देना है। तो घटा दो, घटाने के बाद जो आ रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बाहर को बाहर से गुना कर लो, अंदर को अंदर से गुना कर लो, यानी अब क्या कर देना है, घटा देना है। क्या करना है, 5 तिहाई बाहर को बाहर, तो 5 हो गया, और 5 तिहाई -15 हो गया। यानी 15 को अब तुम क्या करोगे कि 5 -15/2, हर एक में /2 कर देना तुम लोग, हर एक में /2। यानी पहला में से माइनस घटा देना, यानी 5 + 15/2 यानी 20/2 यानी 10 वर्ग स्क्वायर आंसर। जितने लोग को अगर ये आया है वो आराम से क्वेश्चन को नहीं मिट रहा है, ऐसे वो आराम से ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। फिर से ऐसे क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन को फिर से ये क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, ताकि ये क्वेश्चन अगर आप लोग समझ जा रहे हैं तो हीरोन्स क्या त्रिभुज का फॉर्मूला लिख के बनाने से बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, बहुत आसान तरीका से है ये, बहुत हद से ज्यादा नहीं बोला जाता है, आसान है। बोले कोई भी एक को आप क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, कोई एक को आप 0 कर दीजिए। 0 कर रहे हैं तो इसको -1 कर दे रहा है, इसको -2, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब इसमें माइनस कर रहे हैं तो माइनस करेंगे तो ये -5 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो -5 ये भी हो जाएगा। इसमें कर रहे हैं तो कितना 3 हो जाएगा, और इसमें कर रहे हैं तो कॉमा -1 हो जाएगा। अब इसको नहीं लेना है, जो 0 हो गया उसको छोड़ दो, ये बाहर को बाहर से गुना कर दो, अंदर को अंदर से गुना कर दो। -5 गुणे -1 और कॉमा -5 × 3 यानी ओनली 5 और कॉमा -10 आ गया, -15 आ गया। और जब ये रिजल्ट आ जाए
तो इसमें से ये दूसरा को घटा दो, माइनस में भी आंसर आता है तो प्लस ही काउंट किया जाता है, ताकि स्क्वायर यूनिट है तो 5 में से -15 को घटाएगा बाई 2 केवल कर देगा तो 20/2 का मतलब कितना 10 सेंटीमीटर 10 वर्ग इकाई हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर से दूसरे क्वेश्चन पे लेकर आएंगे और अच्छे से बेहतर बता दिए जाओगे। ये क्वेश्चन अभी जस्ट इससे पहले बताए थे कि बिंदु का 6 और -5 में भुज बताओ। तो भुज का मतलब ये x, y है, तो बताए थे कितना कि x बराबर को भुज बोलते हैं और y को कोटि बोलते हैं। क्वेश्चन मेरा समाप्त हो गया इसका। तो भुज पूछना है तो भुज x को बोलते हैं। तो 6 जितने लोग बी आंसर बोले हैं बिल्कुल सही जवाब बोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही बारीकी बारीकी से क्वेश्चन को बनाते बनाते ये तुम्हारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। एक क्वेश्चन समाप्त हो गया आपका और मिलते हैं फिर आपके लिए कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो क्या कमी लग गया है वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे और इससे में बेहतर सुधार किया जाएगा और आपको 100 में 100 मार्क्स लाने की गारंटी किया जाता है। तो फिर से आप लोग को दोस्तों बता दें कि डीके मिश्रा मोतिहारी के यूट्यूब के चैनल पर आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो ये प्रीवियस वीडियो है ये तो अभी ये बहुत कुछ छूट गया है, प्लीज़ जो प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखिए। तब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। गुड नाइट, गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपका दोस्त महेश।